कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर हम एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़नी चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट फ्री एडिटोरियल्स अवेलेबल। तो ये 23, 24, 25 सबके कंबाइंड हैं। दैट डजंट मीन दीज आर ओल्ड, राइट, दीज आर लिटरल गोल्ड, है ना। ये एक सेट मैंने यहाँ पे करा है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी भी कैट ऐसे टाइप के सेट्स पूछता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अब इस स्टेज पे आके आप ढूंढ रहे हैं कि सर रिसोर्सेस कहाँ मिल सकते हैं, कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर हम एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। अब देखो भाई, ये तो बात आई थिंक यू ऑल विल अग्री विथ कि एमबीए वाला इज नोन फॉर गिविंग एज मच फ्री कंटेंट एज इट इज गिविंग इन द पेड बैचेस। ये आपको ऐसा लगेगा, बट अगर आप पेड बैच में हो तो आपको पता है ऑब्वियसली वहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी है, बट ऐसा नहीं है कि जो फ्री रिसोर्सेज हम दे रहे हैं वो खराब है, राइट। इफ यू आर समवन हु स्टिल थिंकिंग अबाउट कि बुक्स खरीदनी चाहिए कि नहीं, या कहीं और एडिशनल बैच लेना चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप कोई रिपीटर हैं या आप अभी चालू कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन और फ्री रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं, तो वॉच दिस वीडियो हैज नो नॉनसेंस फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, चालू करते हैं, आ जाइए। सो विल गो सेक्शन वाइज, जस्ट लाइक कैट का जो ऑर्डर होता है, पहले वीआरसी फिर डीआईएलआर फिर क्यूए। ठीक है, तो वीएआरसी के साथ चालू करते हैं। अब वीएआरसी में है दो टॉप एजुकेटर्स, जो कि कौन है, जूही मैम एंड विक्रांत कथोरिया सर, राइट। उनका जो फाउंडेशन लेवल का जो प्लेलिस्ट है, उनका मैं आपको थंबनेल्स दिखा रहा हूँ, आप उनको सर्च कर सकते हैं ऑन दिस वेरी चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले इन द फाउंडेशन you have multiple videos dealing with not just RCs but parajumbles and sentence completion also। तो VA भी covered है, RC भी covered है from जूही मैम। एट द सेम टाइम अगर आप विक्रांत सर के देखते हैं तो विक्रांत सर के भी वो कैप पे सेशंस हैं। यू हैव सेशंस ऑन पैराजम्बल्स, पैराग्राफ, ऑड वन आउट, यस, जो कि VA में आता है, एंड क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कैट में, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यस, जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। So by doing this along with some additional practice from your end, जो कि आप रीडिंग करते हो on a regular basis, again उनके भी resources इन्हीं वीडियोस में डिस्कस्ड है। yes, कि आपकी रीडिंग कहाँ से करने हैं, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़नी चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट फ्री एडिटोरियल्स अवेलेबल, यस, कहाँ से हाई चांसेस है कैट आरसीज उठाता है, पैसेजेस उठाता है, ये सारी डिस्कशंस यहाँ पर है। तो ये जो है, दीज आर नॉट जस्ट सिंगल वीडियोस। अगर आप ये वीडियो सर्च करते हो तो इसके साथ जो अटैच प्लेलिस्ट है आप उन्हें भी वॉच कर सकते हो फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। डन। तो विद दिस योर वर्बल इज कंप्लीटली डन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वन शॉट्स भी हैं, बहुत सारे फाउंडेशन लेवल भी है, जहाँ पे ट्रिक्स दिखाई गई है, जहाँ पे स्ट्रैटेजी सिखाई गई है कि कैसे किसी आरसी को उठाते हैं, and what are the different types of questions in these RCs and how do you tackle each kind of question। तो हर क्वेश्चन का एक आंसरिंग मेथोडोलॉजी होता है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस्ड है। तो what do you have to do? Search for these videos, yes, and you can complete your VA RC completely। ठीक है, डन। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, दैट इज द प्रैक्टिस बिट। तो आपका नाउ यू आर डन विथ अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स, यू आर डन विथ अंडरस्टैंडिंग आरसी में कैसे पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नोट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने क्वेश्चन टाइप्स भी समझ लिए और हर क्वेश्चन टाइप्स की स्ट्रैटेजी भी समझ ली। सेम वे वीए में आपने समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर करने का क्या टेक्निक है, यस, उसके लिए आपको क्या कोर बेसिक्स की जरूरत है, ऑल ऑफ दैट। अब इसके साथ साथ लगे हाथों अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इनकी भी वीडियोस पड़ी हैं ऑन दिस वेरी चैनल, यस। तो विक्रांत सर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू, यस, सेशन बाय सेशन है, गो वॉच देम। उसके अलावा यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पे पीवाईक्यूज भी उठाए गए हैं टू एक्सप्लेन टू यू कि ऐसा अगर सिमिलर
आरसी आ जाता है या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो हाउ डू यू टैकल देम, ठीक है। उसके अलावा द करंट, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि सर ये थोड़ा सा काफी पुराना है, पुराने वीडियोस है, दीज आर नॉट ऑल लेटेस्ट वंस, तो ये 23, 24, 25 सबके कंबाइंड हैं। दैट डजंट मीन दीज आर ओल्ड, राइट, दीज आर लिटरल गोल्ड, है ना। ये पुराने हैं बट अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज कैट हैज नॉट चेंज द वे इट इज आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ, एक टाइप का, दो टाइप का, नया टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया बट उनके भी वीडियोस हैं आपके पास, ठीक है। बट अगर आपको कुछ लाइव देखना है अभी जो बहुत ज्यादा रिसेंट में हुआ है, तो दैट इज द कैट प्रीमियर लीग 2.0 के वीडियोस हैं। विक्रांत सर का भी वीडियो है, सेम वे जूही मैम का भी वीडियो है, वेयर जूही मैम इज टेकिंग एऑन एसेस एंड विक्रांत सर इज डीलिंग विथ पैरा जंबल्स, ठीक है। इसके अलावा जूही मैम के प्रैक्टिस के लिए यू हैव वन शॉट पैरा जंबल्स, यू हैव वन शॉट पैरा समरी, तो अगेन आपका वीए आरसी कंप्लीटली डन, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला सेक्शन, योर वीएआरसी सेक्शन। यू डोंट इवन हैव टू गो समवेयर आउटसाइड, इसी चैनल पे इतना कंटेंट पड़ा, इतना कंटेंट पड़ा, जस्ट दैट यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डीलिंग विद देम, दैट्स इट, ठीक है। तो वीएआरसी इज डन। yes, let's move on to the second section, which is my most favorite one, probably because I am from that particular stream, that is DILR। डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप कितना भी कॉन्सेप्ट्स कर लो, आप कितना भी उसका थियोरी समझ लो, अनलेस एंड अनटिल आपने इतना प्रैक्टिस किया हो, इतना प्रैक्टिस किया हो कि हर सेट आपको लगे कि हाँ एग्जैक्टली सेम शायद ना देखा हो, बट इसका एक पार्ट कहीं तो मैंने देखा है, इसका एक अप्रोच मैंने कहीं तो देखा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इनमें जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनमें भी आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिलेंगे, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं फाउंडेशन वीडियो के साथ। तो जैसे मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का वन शॉट लिया है, वेयर आई हैव कवर्ड ऑल डीआई सेट्स, राइट, ऑल काइंड ऑफ डीआई चार्ट्स दैट कैन बी आस्क्ड। ये वीडियो 9 आवर्स का है, एट अ स्ट्रेच 9 आवर्स का मैराथन लिया था मैंने, राइट, जहां पे आई एम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टेबल्स, going to bar graphs, pie charts, line graphs, and I've not just stopped there, मैंने miscellaneous charts भी कवर किए हैं जहां पे हम कवर कर रहे हैं bubble chart, we're looking at a sunburst chart, we're dealing with candlestick chart, तो ये सब यहाँ पे covered है in this 9-hour long video। Now to watch this 9-hour long video, you either need 9 continuous hours या फिर आप ब्रेक लेकर भी देख सकते हैं, but definitely do watch this, ठीक है। ये काफी रिसेंट है, दिस वाज डन फॉर कैट 25 ओनली, सो वेरी वेरी रिसेंट। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पुराना जाएंगे, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के साइड जाना चाहते हैं, तो फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे वन शॉट मैंने कराया है। इसके साथ साथ इसी प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको मैप्स एंड नेटवर्क्स का भी वन शॉट दिख जाएगा, पजल्स का भी दिख जाएगा एंड वेन डायग्राम्स का भी दिख जाएगा, है ना, जो सेट बेस्ड आते हैं। यस, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट वेन डायग्राम्स, ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड वेन डायग्राम्स, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब यहाँ पर कवर्ड है। इसके साथ साथ अगर आप मेरा और भी पुराना वर्जन देखना चाहते हो, जब मैं ऐसे दिखता था, तो दिस वाज कैट 2023 के लिए जो मैंने बनाया था, अ फाउंडेशन सीरीज। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीरीज दैट वी हैव मेड ऑन दिस चैनल, और ये फाउंडेशन सीरीज राइट फ्रॉम कैट 2023 एस्पिरेंट्स अब तक से चलते आ रहा है, एंड वेरी मच रेलेवेंट, वेरी वेरी मच रेलेवेंट। तो इसमें जैसे ये मैंने सिर्फ फर्स्ट सेशन का थंबनेल लगाया यहाँ पे, इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल्स फॉर डीआई, इसका अगर आप पूरा प्लेलिस्ट ओपन करके देखोगे तो यू विल सी एवरीथिंग टॉपिक वाइज, राइट। डीआई में सब कुछ टॉपिक वाइज अलग अलग करवाया है, लॉजिकल रीजनिंग में भी सब कुछ टॉपिक वाइज अलग अलग कराया है, बट दिस इज ऑल कोर बेसिक्स। यस, जैसे अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स उठा रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राउंड रॉबिन कैसे होता है, नॉकआउट कैसे होता है, यस, अगर आप वेन डायग्राम्स का वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये 2 सेट वेन डायग्राम भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने शायद स्कूल में नहीं किया था या स्कूल में किया था और भूल गया, व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे, पूरा प्लेलिस्ट अगर आप देख लोगे, यू आर डन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ DILR। अब मेरे साथ साथ मेरा पार्टनर इन क्राइम कौन है? गौरव सर। गौरव सर का महा फाउंडेशन, एन अमेजिंग सीरीज है, यहाँ पे पूरा फाउंडेशन का जो लिया हुआ था, दिस वाज फॉर कैट 2025, तो वेरी वेरी रीसेंट। यस, ये महा फाउंडेशन में राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ डीआई टू लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ है, राइट।
सिमिलर लगेगा आपको कंटेंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड हर सेट का अप्रोच करने का स्टाइल अलग होता है। तो यू विल लर्न दैट फ्रॉम टू पीपल, जो भी आपको बेटर समझ में आता है अप्रोच स्टाइल, यू कैन फॉलो दैट। इनफैक्ट नोइंग मल्टीपल अप्रोचेस हेल्प्स यू, क्योंकि अगर किसी एक टाइप ऑफ सेट में आपका ये अप्रोच नहीं काम कर रहा है तो यू विल नीड अनदर अप्रोच ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक है, इसके साथ साथ गौरव सर के भी बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हैं, जिसमें से वन ऑफ दोज इज व्हाट, LR एंड DI मिक्स है। ठीक है, तो ये अगर आप कवर कर लोगे तो योर कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली सॉर्टेड, राइट। अब डेटा इंटरप्रिटेशन और बेटर करने के लिए यू विल रिक्वायर सम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन क्वांट्स ऑल्सो। जैसे आपका बेसिक कैलकुलेशन हो गया, इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन हो गया जहां पे आप पावर्स, रूट्स, रेसिप्रोकल्स वगैरह डील कर रहे हैं। इनके अलावा आपका परसेंटेजेस, योर एवरेजेस, रेशियोज, बेसिक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, अगर ये सब कुछ आता है तो यू आर कंप्लीटली कंफर्टेबल विद DI। और DI में एक बार कोई अगर कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद चार्ट कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड हो, यू विल बी इजीली एबल टू एनालाइज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब आई बात लॉजिकल रीजनिंग एंड DI मिक्स वाले सेट्स की, क्योंकि लेटली वी बीन सीइंग कि डायरेक्ट DI बहुत कम हो चुका है। इट वाज लास्ट आस्क्ड इन अर्ली 2000, उसके बाद नहीं पूछा है डायरेक्ट DI सेट्स, एक्सेप्ट फॉर कैट 2024 जहां पे थोड़ा भर भर के DI दे दिया था। बट वहां पर भी ऐसा था कि एनालाइज एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, या वहां पे आपको कोई एक लॉजिकल अप्रोच लगाना था टू गेट दी गेट द एक्चुअल डेटा फॉर इट, राइट। तो ये हो गया फाउंडेशन फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस। सो माइंड यू, हर इस सेशन पे ये प्लेलिस्ट है, हर इस प्लेलिस्ट का वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें सेट भी डिस्कस्ड है, सेट के थ्रू भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपका बाय डिफॉल्ट बेसिक प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू सम एडवांस्ड प्रैक्टिस। अगर आप देखोगे गौरव सर के वीडियोस हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड पजल्स के PYQs का एक वीडियो पड़ा है विच वाज डन वेरी रिसेंटली फॉर कैट 2025 ओनली। इसके अलावा आपके अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ वेरी इंटरेस्टिंग सेट्स हैव बीन टेकन बाय हिम। एंड अगर रीसेंट देखना चाहते हो, जो कि अभी है ना, ये वीडियो आने के 3-4 दिन पहले ही गया होगा आपका वो गौरव सर का वीडियो वेर इन ही इज टेकिंग गेम्स एंड टूर्नामेंट्स देयर, राइट। तो ये सब कुछ वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। और अगर मेरा देखना चाहते हो, I've done a marathon here with top 5 sets in LRDI, जो कि काफी relevant है to CAT's trend these days। CAT किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उसके हिसाब से I have manipulated some sets here। इसके अलावा this particular series that I had done, this is pretty old, this is for CAT 2024 जो मैंने बनाया था, बट दिस इज वेरी डियर सीरीज फॉर मी। बहुत इसमें मेहनत करी थी, हर सेट पे जो लॉजिक लगाया था या हर सेट जहां से प्रोक्योर किया था। जैसे एक सेट मैंने बहुत पुराना कैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 का, या उससे भी पहले 2007 का भी एक सेट मैंने यहाँ पे कराया, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है अभी भी कैट ऐसे टाइप के सेट्स पूछता है। ठीक है, उसके अलावा मेरा भी रीसेंट चल रहा है जहां पे मैं मिक्स्ड बैग ले रहा हूं, वेर आई एम फोकसिंग मेनली ऑन DI बेस्ड LR। तो DI बेस्ड LR इज बेसिकली व्हाट कैट डज दीज डेज, राइट। एक चार्ट दे देता है, बट चार्ट का डेटा इज जस्ट इनकम्प्लीट डेटा, उसके बाद जो आप लॉजिक लगाते हो टू बिल्ड ऑन इट, दैट, राइट। सिमिलरली गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कोई सेट बाहर से दिख रहा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का है, बट अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको रियलाइज होता है बॉस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज हो रहा है, लीनियर इक्वेशन भी यूज हो रहा है, पजल भी है, इसमें ट्रायल एंड एरर भी है, सब कुछ है इसमें, राइट। तो दीज काइंड ऑफ सेट्स वी हैव कवर्ड इन दीज प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर एडिशनल प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम द बैच में जो चल रहा है, जो DPPs चल रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आप अभी चालू कर रहे हैं, देन स्टार्ट विद द फाउंडेशन, देन मूव ऑन टू दीज प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया DI-LR। इसके साथ कैन वी से दैट आर DI-LR फ्री रिसोर्सेज कंप्लीटली सॉर्टेड? यस, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं द थर्ड, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस। सिलेबस क्वांट का इतना वास्ट है दैट द मोर यू गेट डीपर इनटू इट यू रियलाइज के अगर आप एरिथमेटिक कर रहे हो, एरिथमेटिक में अच्छा होना है आपको तो अलजेब्रा जानना चाहिए आपको। अगर आप अलजेब्रा कर रहे हो, अलजेब्रा में अच्छा होना है तो आपको बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक आने चाहिए। यस, बेसिक्स ऑफ नंबर्स आने चाहिए। अब ज्योमेट्री कर रहे हो, ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा अलजेब्रा आता है। यस, आप मॉडर्न मैथ कर रहे हो, उसमें भी अलजेब्रा अरिथमेटिक आता है।
तो एवरीथिंग इज अ गुड खिचड़ी देयर, है ना। तो क्वांट इतना वास्ट है सिलेबस that you will run out of videos to watch, but you will never, I mean you will run out of time but you will never run out of videos to watch here, ठीक है। तो हमारे राहुल सर एंड विनीत सर हैव पुट इन so much of efforts to come up with so many videos, but मैं obviously I wasn't able to list all of them, but I list some top of them जो आप definitely use कर सकते हो for your foundation building। तो foundation के लिए one shot algebra, everything in algebra is covered there along with some practice also। तो ये देखोगे तो algebra right from basics, right from linear equations all the way till logarithms till mod, everything is covered in these one shot series। तो ये भी एक playlist है, ओपन करके देखना, इसमें आपको मॉड के लिए अलग, लॉग के लिए अलग, अलजेब्रा के लिए अलग, सब मिल जाएगा। देन ज्योमेट्री का चीट शीट बनाया था सर ने कैट 2025 में। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल चीट शीट फॉर यू अगर आप ज्योमेट्री पहली बार देख रहे हो या स्कूल में देखा था सर, बट इतने थियोरम्स हैं, इतने सारे ये हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ मेरे को एक पार्ट याद है थियोरम का, हेंस प्रूव्ड, जो कि यूजलेस है कैट में, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे अपने काबिलियत के अलावा और कुछ प्रूव करना नहीं होता है। एंड देन देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल कंप्लीट अरिथमेटिक सीरीज, जहाँ पे अरिथमेटिक का हर टॉपिक सर ने लिया है, राइट। परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियोज हो गए, मिक्सचर्स हो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सीरीज। तो ये सीरीज थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा लेंथी है, तो ओपन दिस प्लेलिस्ट, वॉच वन बाय वन, ठीक है। अब चलते हैं विनीत सर। विनीत सर has done this very beautiful महा फाउंडेशन ऑन परसेंटेजेस। परसेंटेज पे इतना फोकस क्यों करते सब लोग? अरिथमेटिक आते ही परसेंटेज, क्वांट की बात करते ही परसेंटेज, डीआई की बात करते ही परसेंटेज, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, जो परसेंटेज के जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नॉट ओनली इन परसेंटेज बट वो ज्योमेट्री में भी आ जाता है। कि किसी का अगर कर्व सरफेस एरिया इतने परसेंटेज से बढ़ रहा है तो उनका रेडियस कितने से बढ़ेगा, यस। या वो प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू व्हाट, परसेंटेज, राइट। फिर इसके अलावा ये आपके अलजेब्रा में भी आ जाता है कि एक रूट दूसरे रूट का इतना परसेंटेज है तो उसका कोएफिशिएंट कैसा होगा, समझ रहे हो, राइट। तो परसेंटेज इज लिटरली एवरीवेयर, और परसेंटेज से अगर इफ यू गेट वेरी कंफर्टेबल विद परसेंटेज, अगर आप कहीं पर भी चलते फिरते भी आपको कोई परसेंटेज का कुछ दिख रहा है कि इतना परसेंटेज ऑफ इतना मेरे को ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, you start calculating it, right, you start getting better at it। और जितना वहां पर कंफर्टेबल हो गए, जितना परसेंटेज से कंफर्टेबल हो गए, उतना बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप फ्रैक्शन से कंफर्टेबल हो जाओगे, फ्रैक्शन से कंफर्टेबल हुए तो रेशियो से कंफर्टेबल हो जाओगे, फ्रैक्शन से कंफर्टेबल हुए तो एवरेजेस से कंफर्टेबल हो जाओगे। अल्टीमेटली आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क भी क्या है, इनडायरेक्टली दीज आर फ्रैक्शंस ओनली। टू कंप्लीटली गेट कंफर्टेबल विद एंटायर अरिथमेटिक इफ यू आर कंफर्टेबल विद परसेंटेज। और डायरेक्टली रेलेवेंट टॉपिक्स भी हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट्स हो गए, ये सारे डायरेक्ट रेलेवेंट टॉपिक्स है परसेंटेज के, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इसके अलावा मिक्स बैग क्वेश्चंस कराया है विनीत सर ने, राइट। इट्स अगेन अ वन शॉट सीरीज, तो वन शॉट का अगर आप ओपन करोगे प्लेलिस्ट, सॉरी, यू विल सी अ बंच ऑफ वीडियोस दैट, ठीक है। इसके अलावा एक मैराथन भी किया था विनीत सर ने, अगेन लास्ट माइल टू कैट 2025, वेरी क्लोज टू कैट 2025 एक मैराथन किया था, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस देयर आल्सो, पिक देम अप, हैव अ लुक एट देम, अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट। तो ओरिजिनल फाउंडेशन जो ओजी फाउंडेशन है वो तो आप देख ही सकते हो, जो मैंने एलआरडीआई का बताया था, सेम क्वांट का भी है, सेम बीआरसी का भी है, बट वॉच क्वांट का भी कोर फाउंडेशन आप देख सकते हो, राइट। अगेन दैट वाज डन फॉर कैट 2023, बट अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते, यस, डन। अब चलते हैं क्वांट के प्रैक्टिस की ओर। अब क्वांट में भी प्रैक्टिस उतना ही जरूरी है जितना बाकी सेक्शंस में, बट यही है, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो फिर प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है। तो पहले फाउंडेशन पूरा खत्म करो, कोर बेसिक्स पूरा खत्म करो, देन जंप ऑन टू द प्रैक्टिस वैगन, ठीक है। तो यहाँ पे वन शॉट्स पढ़े हैं, बहुत सारे वन शॉट्स पढ़े, जस्ट हैव टू सर्च फॉर द प्लेलिस्ट। वन शॉट का प्लेलिस्ट पढ़ा है जहाँ पे लास्ट माइल टू क्वाट 2024 करा था विनीत सर ने। तो look at the series, right? Last mile to cat 24, last mile to cat 25. You can watch both of these. इसके अलावा सर ने MBA प्रोपेलर के नाम से एक सीरीज भी चल रही थी उस टाइम पे, जहाँ पे परसेंटेज कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कराए थे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन दिस वेरी चैनल। इसके अलावा अगर आप अलजेब्रा का महामैराथन देखोगे बाय राहुल सर, यस,
वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा नंबर सिस्टम पे, यस नंबर सिस्टम इतना अंडररेटेड टॉपिक है, इतना अंडररेटेड टॉपिक है। नॉर्मली लोग सोचते हैं सर नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, मैं उसको स्किप कर दूंगा, मॉडर्न मैथ बहुत वास्ट है, मैं उसे स्किप कर दूंगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप एनी विच वेज यू आर वीक एट क्वांट, एनी विच वेज बाय डिफॉल्ट यू विल गेट वीक एट DILR आल्सो। क्यों? क्योंकि जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे ऐसा रिमाइंडर आ रहा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब ऐसा रिमाइंडर आएगा, पावर्स का क्या साइकिल चलता है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कई बार एक सिंपल सा अप्रोच ये लगाने पे आपका आधा DILR का सेट सॉल्व हो जाता है। यस, अलॉन्ग विद दिस अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी रीसेंट तो ये रहा क्वांट का जो है, क्वांट सुपर किंग्स जो है उन्होंने एक इम्पैक्ट सेशन किया था वेरी रिसेंटली, जस्ट लास्ट वीक किया था, जहां पे PYQs किए हैं मिक्सचर्स के एंड इंटरेस्ट के, राइट। सो मिक्सचर्स एलिगेशंस एंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अच्छा अमेलगमेशन था इस सेशन में। यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस, राइट। अगेन रीआइट्रेटिंग एवरीथिंग, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जहां पे आप बहुत ज्यादा रिसेंट देख रहे हैं बट प्रैक्टिस करना है आपको सिर्फ, देन गो अहेड वॉच द CPL, कैट प्रीमियर लीग रिसेंट चल रहा है वो। इसके अलावा अगर आपको बेसिक्स करने हैं, फाउंडेशन करने हैं, या सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ में चाहिए तो आपके वन शॉट्स हैं। इसके अलावा बेसिक्स करने हैं, फाउंडेशन करने हैं तो फाउंडेशन सीरीज देख लो। यस, यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड। या आई नो इनडायरेक्टली सर आप अपने पेट पे क्यों लात मार रहे हो, इतना सब कुछ फ्री में दे रहे हो, बैच कौन लेगा? अरे पढ़ो भाई, पढ़ो, है ना, पढ़ो, क्रैक करो कैट, अच्छा बी स्कूल बैक करो। यस, गेट इनटू द टॉप बी स्कूल्स, योर ड्रीम बी स्कूल्स, गेट योर ड्रीम प्लेसमेंट पैकेज, एंड देन बस अंदर से दुआ दे दे, ठीक है, डन। तो या सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज। एंड अगेन अगर ये सारी चीजें आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये सारे अपने ही चैनल पे पड़ा है, इसी MBA वाला चैनल पर ही ये पूरा कंटेंट पड़ा है, सारे प्लेलिस्ट वहीं पर पड़े। बट अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर मेरे को नहीं मिल रहा है, ये कहाँ पर है, मैंने ढूंढा बट प्लेलिस्ट नहीं मिला, ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिल रही है, इफ दैट इज द सिचुएशन, वैसे तो मैंने डायरेक्ट थंबनेल ही लगा दिया तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए कि सर क्या आप हमें डायरेक्ट लिंक्स दे सकते हैं एक एक्सेल शीट पे या एक PDF में, ये सब लिंक्स लगा कर दे दें तो हमारे लिए और भी कन्वीनियंट हो, अगर आप ये चाहते हैं मैं करूं, तो फिर आपको सिंपल चीज करनी है, थोड़ा सा इंटेंट आपको दिखाना है कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं। आप बस कमेंट में लगा दो, सेशन जब खत्म हो जाता है उसके बाद कमेंट में लगा देना MBA वाला फॉर कैट, एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैं वो भी रिलीज कर दूं, ठीक है। डन है गाइस। या सो आई होप ये आपको बहुत यूजफुल हो, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ बैच ऑल्सो। अगर आप एक बैच में भी हो तब भी यूजफुल है, कंटेंट आपको रेपिटेटिव नहीं लगेगा बिकॉज द क्वेश्चंस आर ऑल फ्रेश। यहाँ के क्वेश्चंस अलग हैं, यहाँ के क्वेश्चंस अलग हैं, यहाँ पे जो अप्रोच है, यहाँ पे जो अप्रोच है वेरी क्लोज इनफ, बट अगेन यस क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच भी बदलता है, सेट टू सेट अप्रोच बदलता है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए, हैव अ लुक एट दीज सेशंस, दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपके और भी कोई रिक्वेस्ट हैं और भी कोई सर्टेन क्वेरीज हैं, आप इन्हें कमेंट में लगा दीजिए एंड वी विल आंसर। डन। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर यू। ये अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि सर अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी मैं नहीं देख सकता, ये सब रिसर्च में अभी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वीडियो को सेव करके रख लो। यस, एग्जाम जब थोड़े से खत्म हो जाए, थोड़ा सा जब लाइट हो जाए, थोड़ा सा जब वापस इंटरेस्ट बढ़ जाए कैट के प्रिपरेशन के लिए, वॉच इट डायरेक्टली, टेक फ्रॉम योर सेव्ड वीडियोस, वॉच दिस वीडियो, यहां से रीडायरेक्ट कर लो अपने आप को हर वीडियोस पे, ठीक है। डन। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, देखो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चीयर्स।